और दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोस्ट एग्ज़ाम गुरु में। और दोस्तों आज हम आपको कराने जा रहे हैं पीओ गाइड 2 पर जो क्वेश्चन ये आपके जो GDS टू पीए या MTS टू पीए पोस्टमैन टू पीए जिसे एलजीओ एग्ज़ाम कहते हैं उसके सिलेबस में है। अब मैं आपको कोशिश करूँगा कि जैसा कि मैंने MTS में काफ़ी डिस्क्रिप्टिव क्लासेस दी थी, तो डिस्क्रिप्टिव क्लासेज इस बार मैं कोशिश करूँगा कि कम रहे और आपका MCQ ज़्यादा से ज़्यादा रहे। इसी क्रम में आज पीओ गाइड 2 के कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके बीच आया हूँ। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बॉडी ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इनमें से जो है कौन सा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है यूपीयू जिसे कहते हैं शॉर्टकट में, उसका भाग नहीं है। तो सही आंसर है द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आते क्वेश्चन नंबर 2। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन मूव्स इट्स हेडक्वार्टर इन 2002। तो जो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन शॉर्टकट में एपीपीयू भी कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर पहले जो है अलग था और 2002 में इसको परिवर्तित कर दिया गया। तो अब इसका नया जो हेडक्वार्टर है, पूछ रहा क्या है, तो इसका नया हेडक्वार्टर है ऑप्शन बी बैंकॉक, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, exchange of item other than dash items with the APPU country is governed by the relevant agreements of the Universal Postal Union। तो कह रहा है कि इनमें से किसको छोड़ करके जो APPU कंट्री, ठीक है, रिलेवेंट APPU कंट्री के रिलेवेंट एग्रीमेंट से डील होती है, तो लेटर पोस्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन वाज इस्टेब्लिश्ड इन। एपीपीयू की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है 1961, ऑप्शन बी 1961 में। अगला प्रश्न, एक्सचेंज ऑफ इंश्योर्ड लेटर इन फॉरेन पोस्ट इज गवर्नड बाय दी। जैसा कि विदेश में कुछ ही कंट्रीज के लिए जो है इंश्योर्ड लेटर का प्रोविजन है, तो पूछ रहा वो इंश्योर्ड लेटर बीमित पत्र भेजे जाना जो है किस प्रावधानों से जिसे गवर्न होता है? तो ये यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन, एक पोस्टल यूनिवर्सल जो पोस्टल कन्वेंशन होती है जो कि ये डिसाइड करती है कि किससे जो है इंश्योर्ड आर्टिकल का एक्सचेंज कैसे होगा। हाउ मेनी कंट्री आर इन द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूपीयू में कितने देश शामिल हैं? तो आंसर है, सही आंसर है 192, 192 देश। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इनलैंड रेगुलेशंस। जैसा कि आपको पता है कि पीओ गाइड 1 में मैंने आपको इनलैंड पोस्ट के बारे में बताया था, तो वैसे विदेशों की इनलैंड पोस्ट के बारे में जो है एप्लीकेबिलिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? और ये स्टेटमेंट आपके सामने है, 3 स्टेटमेंट। अब देखिए, तो इसमें सही स्टेटमेंट जो है, एक्सेप्ट सम रेगुलेशन फॉर फॉरेन पोस्ट द रेगुलेशन कंसर्निंग इनलैंड पोस्टल सर्विस अप्लाई टू फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स एज वेल। यानी कि जो विदेशी वस्तुएं हैं उसमें जो इनलैंड के कुछ मामलों को छोड़ करके इनलैंड के सारे नियम लागू होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी कंट्रीज आर इन एपीपीयू। यानी एपीपीयू मैंने एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में कितने देश शामिल? तो 32 कंट्रीज। द यूपीयूज हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। पूछ रहा है कि यूपीयू यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बर्न स्विट्जरलैंड में है। यूपीयू का हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में है। डिफिनीशन ऑफ लेटर पोस्ट, अगर लेटर पोस्ट की बात करें क्या नाम है फॉरेन आर्टिकल के मामलों में, तो उसकी परिभाषा क्या है? तो करेस्पॉन्डेंस को लेटर पोस्ट कहा जाता है। देख, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है बिल्कुल। चलिए, पोस्टल आर्टिकल एक्सचेंज इन द फॉरेन पोस्ट आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरीज एंड दे आर। जो विदेशों के साथ यानी फॉरेन पोस्ट में जो आर्टिकल जो एक्सचेंज होते हैं, यानी कि एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, यानी कि भेजा जाता है जिसे,
वो किन कैटेगरी में, तो अगर विदेशी फॉरेन पोस्ट की बात करते हैं तो केवल 2 कैटेगरी है जिनका नाम है लेटर पोस्ट एंड पार्सल पोस्ट। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही आपका करेक्ट है। चलिए, इंडिया ज्वाइंट APPU इन, भारत ने एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन कब ज्वाइन किया था, तो 1973 में, 1973। चलिए, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन अर्स्टवाइल हेडक्वार्टर वाज लोकेटेड एट, ये पूछ रहा है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का जो हेडक्वार्टर था वो पहले कहाँ स्थित था, तो ये सही आंसर है मनीला, फिलीपींस में। अब 2002 में इसे परिवर्तित करके बैंकॉक कर दिया गया, जो कि थाईलैंड में पड़ता है, थाईलैंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ आर्टिकल इज नॉट इंक्लूडिंग इन द लेटर पोस्ट फॉरेन आर्टिकल, ये पूछ रहा है इनमें से जो 4 दिया हुआ है कौन सा लेटर पोस्ट के दायरे में नहीं आता अगर फॉरेन की बात की जाए, तो सही आंसर है सैंपल पैकेट। चलिए दोस्तों, 15वां प्रश्न, एक्सचेंज ऑफ मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर एंड कैश ऑन डिलीवरी आइटम्स आर गवर्नड बाई, अगर विदेश की बात करते हैं तो धनादेश यानी मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर और COD वस्तुओं का कौन से नियम लागू होते हैं, तो जिन देशों में जाते हैं वहाँ एक स्पेशल बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, विशेष द्विपक्षीय समझौता होता है, उसके तहत आर्टिकल जाती है। जैसे कुछ आर्टिकल जैसे आपने देखा होगा स्पीड पोस्ट कई कंट्रीज को नहीं आता है, कई कंट्रीज को कुछ नहीं आता, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर या COD की, तो स्पेशल बायलैटरल एग्रीमेंट की तरह ही आर्टिकल जाते हैं दोस्तों। चलिए, अब तक आप लोगों ने दोस्तों हमारा जो है वीडियो देखिए, आपने अब तक, आशा करता हूँ कि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। अगर आपने अभी भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर जा कर के पोस्टल एग्ज़ाम गुरु सर्च करें, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे रखा है। वहाँ जो भी मैं वीडियो डालता हूँ या छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, कुछ ना कुछ मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड डाला करता हूँ। मैंने मैथ की वीडियोस भी अपलोड की हैं, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। अब मैं आपको जो है वीडियो को हमारे आप शेयर कीजिए। धीरे धीरे मैं आपको ऐसे ही 10-15 क्वेश्चंस की वीडियो लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि थोड़ा मैं आपको धीरे धीरे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन भी आपको आपके PE एग्ज़ाम के उससे पढ़ाऊँ। अभी मेरे पास थोड़ा हार्डवेयर का इशू है, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी जल्दी ही दूंगा। तब तक, जब तक डिस्क्रिप्टिव वीडियो नहीं, तब तक आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते रहिए। आज मैंने आपको ये 15 क्वेश्चन कराए PO गाइड पे, कल मैं आपको पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट फर्स्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। बाकी जब मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। आपने भी MTS का पेपर देखा तो आपने ये जाना होगा कि जो जितना भी डीप स्टडी करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डीप स्टडी करेंगे तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसी के साथ आपसे दोस्तों विदा लेता हूँ। धन्यवाद।